उनके कपड़े उतारे, अपने यहाँ मैंने टी शर्ट पहने था फंसाए। फिर राम की भी मूर्ति थी उस समय, जानकी जी की भी थी, और भी छोटे शालिग्राम, हनुमान जी की बगल से प्रतिमा लगी हुई थी। ऐसे करके मैंने सारे भगवानों को कपड़े उतार कर रखे अपने सीने में। तजिए ताहे कोट बैरी सब, जो राम का नहीं है वो इस भारत का भी दुश्मन है। 22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की। और सबके जो पुराने आंदोलनकारी थे या जो पुराने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं। किस तरह से कठिनाइयों में उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे ही एक साथी हमारे साथ हैं, संघ से जुड़े हुए प्रमोद झा जी जुड़े हुए हैं, जो उस समय मौजूद थे, अयोध्या में मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था 92 में। तो हम उन्हीं से समझते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक और बात कि इनके पास रामलला जी के उस समय के कपड़े भी मौजूद हैं। तो हम प्रमोद जी से समझते हैं कि किस तरह से वो सब अद्भुत दृश्य था, क्या था चीज़ें। प्रमोद जी, क्या था पूरा वाकया, किस तरह से घटनाक्रम हुआ था उस दिन, और आपने रामलला जी के दर्शन करे थे गर्भगृह में जाकर? एक तो अभी आपने जो बोला आंदोलनकारी, तो मेरा कोई योगदान नहीं है। आंदोलन जिस प्रकार से लोगों ने किया, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो खबर आती थी कि वो अयोध्या में कार सेवक जाने वाले हैं, तो उनके खाने की, रहने की, पीने की, तो हम घर घर जाके खाना इकट्ठे करना, फिर वो स्टेशन पर पहुंचाना। ये 90 के कालखंड, 1990 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, प्रतिबंध लगा दिया था, उत्तर प्रदेश में कोई जा नहीं सकता था, इसलिए ट्रेन दतिया में आकर रुक जाती थी, बस ट्रेन। तो सारे जो कार सेवक थे वो वहाँ उतर जाते थे। हम लोगों को ये विश्व हिंदू परिषद संघ के कार्यकर्ता सूचना कि भाई इनको उसमें मैं, तो वो 90 की कार सेवा में ये सब किया। इसी बहाने से फिर आना जाना, संघ की शाखा ये सब जुड़ गया। 1992 फिर वही कार सेवा की तारीख तय हो गई, 6 दिसंबर। क्योंकि उत्तर प्रदेश दतिया और झांसी लगा हुआ है, इसलिए सारे कार सेवक वहाँ, उनको सब ट्रेनों में खाना पहुँचाना ये सब। अब वो मन में चला कि यार यदि कार सेवा हुई, कुछ हुआ तो रामलला और जो आज वर्तमान में, तो हम भी वहाँ उनको भोजन देते देते हम भी चढ़ गए, अयोध्या पहुँच गए हम लोग 29 नवंबर को। भीड़ इतनी थी, बढ़ती गई, 4-5 लाख लोग हो गए। रोज बड़े बड़े साधु संतों के प्रवचन होते थे। राम जन्मभूमि के सामने बड़ा सा मंच था, उस पर धीरे धीरे 6 दिसंबर का दिन बड़े कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकें होती होंगी क्या, हम तो केवल दर्शक के रूप में। 6 दिसंबर के दिन बड़े जो पदाधिकारी थे उनकी तरफ से सूचना आई हम लोगों को, नीचे के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने, कि चूँकि कोर्ट के द्वारा अभी निर्णय विलंब से आने वाला है और 6 तारीख को शायद नहीं आ पाए, और इसलिए सरयू नदी का एक मुट्ठी रेत, सभी लाखों कार्यकर्ता अनुशासनबद्ध होकर, ऐसे प्रांतों से उन्होंने कि कौन कहाँ रहेगा ऐसे करके, तो एक मुट्ठी सरयू की रेत लेकर, और चूँकि सर्वे करने के लिए खुदाई हुई थी राम जन्मभूमि की, वो ऊंचाई पर था और नीचे 10-12 फीट गहराई हो गई थी, इसलिए इस गहराई को पाटने के लिए सब ऐसा, तो प्रतीकात्मक कार सेवा करना है। हम भी एक मुट्ठी रेत लेकर आगे बढ़ रहे थे। समय रहा होगा 11 साढ़े 11 का। मंचों से सभी साधु संत महात्मा, इतने में अडवाणी जी भी आ गए थे, राजमाता सिंधिया, आचार्य धर्मेंद्र नेतृत्व कर रहे थे। हम भी वो मिट्टी की रेत लेकर बैठे थे, राम नाम जप चल रहा था, वहाँ से प्रवचन हो रहे थे। इतने में हमारी निगाह पड़ी कि जो ढांचे का जो टीला है, वहाँ के बैरिगेट्स पर को पार कर कर 25-30 लोग उस राम जन्मभूमि परिसर, जहाँ उस समय बड़ा सुरक्षात्मक था वो, तो हम वहाँ चले गए और हम भी उत्सुकतावश उनके पीछे चढ़ते हुए, और 26-27वां नंबर हमारा, हम परिसर में पहुँच गए। अब हमको तो केवल रामलला के दर्शन की अभिलाषा थी। जे लोग गए ऊपर, उन्होंने झंडा फहरा दिया, यहाँ से सब जय जय श्री राम के नारे,
और वहाँ से हमारे जो बड़े पदाधिकारी थे विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने रोकना शुरू किया कि ये अनुशासनहीनता है, ऐसा नहीं करना है, हम इंतज़ार करेंगे, कोर्ट के निर्णय का पालन करना है सभी को। हमारे माननीय शेषाद्री जी उस सरकारवा थे, उन्होंने कि स्वयंसेवक के नाते और मैं अधिकारी के नाते आप सभी को चेतावनी और ये सूचना देता हूँ कि ढांचे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे सब। लेकिन कोई कार सेवक मानने वाला नहीं था। मैं गर्भगृह में गया, रामलला और केवल मैं था वहाँ। वो दृश्य जो था उसको अकल्पनीय था, उसको मैं भावनात्मक रूप से कैसे, अब मेरे को कुछ भी नहीं, अब मैं कहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ, और मैं वहाँ रामलला को देखता रहा। 40-50 सेकंड बाद एक ईंट आकर हमारे पीछे गिरी। ईंट का जैसा धमाका हुआ तो मैंने पीछे देखा, अब हमको समझ में आया कि ये सब, और वहाँ देखा तो 50-60 लोग ढांचे पर, और वहाँ से चूना पत्थर ये सब गिरना शुरू हो गया। फिर मेरी चेतना में कि यार रामलला नीचे बैठे हैं, जिस कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो एक परात वहाँ रखी थी, मैंने वो उठाई, रामलला को उठाया हाथ में। जब रामलला को ले रहे थे तो स्वाभाविक था वो आपके साथ किसी के भी साथ, आंखें भराई और उनको मैंने लिया, उनके कपड़े उतारे, अपने यहाँ मैंने टी शर्ट पहने था फंसाए। फिर राम की भी मूर्ति थी उस समय, जानकी जी की भी थी, और भी छोटे सालिग्राम, हनुमान जी की बगल से प्रतिमा लगी हुई थी। ऐसे करके मैंने सारे भगवानों को कपड़े उतार कर रखे अपने सीने में, और वहाँ सभी को परात में रखकर, भीड़ बढ़ती जा रही थी, सब जय जय श्री राम के नारे उत्साह में थे, लाखों लोगों की आंखें भरी हुई मैंने पहली बार देखा था। जब तक मना कर सकते थे जब तक किया, फिर ईश्वर का विधान जानकर फिर हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व थे, मैंने राजमाता को रोते हुए देखा, मैंने अडवाणी जी को देखा, मैंने आचार्य धर्मेंद्र रितम्भरा जी, सब बिल्कुल शांत, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह, मैं भी उन्हीं में सभी थे। फिर मैंने एक साधु, एक जवान लड़का साधु जैसे, मैंने कह दिया जी परात में रामलला हैं, मूर्तियाँ हैं, जे ऊपर से ढांचा इन्होंने तोड़ रहे जी, और इनको विश्व हिंदू परिषद की जहाँ वो राम कथा कुंज बोलते थे वहाँ सुरक्षित कहाँ पहुँचाना वो देखना। और फिर वो आनंद का तो जय श्री राम, और जय, फिर वहाँ इतनी बड़ी वो रखी थी दान पेटी, वो पूरी भरी हुई थी नोटों से, तो मैंने तो एक उसमें लात दी तो वो टूट गई। अब मैं ऊंचाई पे खड़ा, और नीचे सब जय जय श्री राम कीर्तन नगाड़े और सब ढोल धमाके शंख सब, और मैंने तो पैसे उठा उठा के ऐसे लोगों पर फेंकना शुरू किया, लुटाना शुरू किया। आनंद का वो पराकाष्ठा थी, सभी ने, वो लोग बढ़ गए तो बैरिकेड्स को हिलाया, इतनी ताकत लगी कि वो सब नीचे गिर पड़े, उन पर सीढ़ियाँ बनाकर। और भी उस समय रितम्भरा जी के गुरु पेशावर स्वामी जी, वो भी कोशिश कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको कंधे पर बिठाल कर वहाँ ले गए। ऐसा करते करते पहला, फिर उन्होंने उमा भारती जी माइक लटकाए और वो कि मेरे भैया आप हट जाओ, गिरेगा तो आपको भी चोट आएगी, ये वो सब उनने समझाना। और वो मानने वाला कौन था, पहला ढांचा शायद 1:45 के लगभग वो गिरा, कुछ कार्यकर्ता उसमें दबे भी, और वो ढांचा तो गिरा, लेकिन यहाँ इनका पूरे कार सेवकों का उत्साह है। ऐसे करते करते वो 5 बजे तीनों गुंबद, गुबार थोड़ा सा उत्साह में तो था, लेकिन अब हम लोग शाम को अंधेरा हुआ तो भोजन के लिए निकले। क्या चल रहा वो वरिष्ठ लोग जाने, हम तो अपने ही मजे में, और आज ढांचा गिर गया और रामलला का फिर से मंदिर होगा, जो भी एक कलंक कलंक बोलते थे, तो वो तो आज नया बनेगा तब बनेगा, लेकिन एक हमने कलंक धो दिया ऐसा सभी के अंदर। मैं हम जब आ रहे थे तो एक और मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा, जब एक मुट्ठी रेत लेकर हम आ रहे थे तो वहाँ जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि आज कार सेवा करके आए तो ये पूरी हमारी मिठाई की दुकान तुम्हारे लिए फ्री। क्या मालूम था वो कहाँ से उनको। और हम जब आए तो पूरी अयोध्या में संगीत, नृत्य, लाइट और वो का नाम दीपक, और सब पूरा अयोध्या नाच रही थी, लाखों लोग नाच रहे थे, हर मिठाई की दुकान फ्री थी।
आपको कोई भी सामान, दुकानदार तो था ही नहीं, वो भी अपने मस्ती में सब। हम वहाँ पहुँचे रात को, हमने सब वहाँ, कहीं खीर बट रही थी, कहीं हलवा, कहीं मिठाई के, सब उन्होंने तो फ्री कर दी। और हम वहाँ जहाँ निवास था मंदिर में रुके थे, तो 8-9 बजे माननीय अशोक जी सिंघल का अनाउंस तो सुनाई दिया कि राम जन्मभूमि परिसर को किसी को छोड़ना नहीं। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था, केंद्र सरकार ने सेनाओं को अनुमति दे दी थी, सेनाएं फैजाबाद से चलना शुरू हो गई थी। जब तक रामलला अपने जन्मभूमि स्थान पर विराजित नहीं हो जाए, जब तक किसी को परिसर नहीं छोड़ना। फिर वो रात को 2 बजे से काम शुरू, तो वो ईंटें आना, कार सेवकपुरम से चबूतरा बनना, बल्ली लगना, टेंट लगना। 7 तारीख की दोपहर तक चबूतरा, और वहाँ रामलला फिर से विराजमान हो गए। ऐसा करके जी 8 तारीख को सेना अंदर प्रवेश कर पाई थी। अब वो चूंकि कपड़े मैंने इधर इसलिए रखे थे कि वो पैरों में नहीं, श्रद्धा थी, ऐसा कोई योजना नहीं था, कोई वो नहीं था। जब वो वहाँ आ गए तो हमने उनको घड़ी करके बैग में रख लिए। बैग में से जब 9 तारीख को हम वहाँ से चले तो वो दतिया भी आ गए। दतिया में फिर वो संघ पर प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध के बाद गिरफ्तारियाँ भी कुछ होने शुरू हुई, तो घर वालों ने उनको छुपा के रख दिए। हमको भी सूचना आई तो हम वहाँ ग्वालियर चले गए। ऐसे करके ये पूरा। अभी जो गर्भगृह में मूर्ति आ रही है वो कौन सी आ रही है? अभी अलग आ रही है कि वो जो आपने सुरक्षित कराई थी? क्या जानकारी है आपको? अभी जो गर्भगृह में हैं ये वो मूर्तियाँ नहीं हैं। एक जो आने वाली हैं, टीवी के माध्यम से खबर है कि 3 मूर्तियां बनाई गई। शास्त्रों में जो उल्लेख, राम अजान बाहु हैं, आजान भुज सर चाप, घुटने तक हाथ हैं उनके, मधुर मुस्कान है, और वो बालक रूप में। एक तो तुलसीदास जी का ठुमुक चलत रामचंद्र, तो वो, लेकिन वो बालक के रूप में। तो उनका पूरा तो राम का जो, राम को अब इसमें है कि नहीं, वहाँ राम छोटे, लेकिन अधिकांश शास्त्रों में जो अपन 6 पैक बोलते ना, ऐसा वर्णन त्रिवल्ली, तो 3 रेखाएं पेट पर हैं। भगवान मुस्कुराते हुए, नैन उनके गंभीर हैं, भुजाएं उनकी लंबी हैं। ऐसा करके शास्त्रों के अनुसार जिन्होंने बनाई हैं, टीवी पे ही सुना मैंने, तो उनको पूरा शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया और उसको कल्पना में रखकर फिर उन्होंने एक एक, तो 3 मूर्तियां बनी हैं। ये 4-5 है, कोषाध्यक्ष हैं अपने गोविंद देवगिरी जी और नृपेंद्र जी, और जो चंपत राय जी महासचिव हैं, परमानंद जी स्वामी जी, ऐसे 5-7 लोगों की टीम बनी है। उन तीनों मूर्तियों में से जो शास्त्र अनुकूल है, उसमें सारे बिंदु अधिक से अधिक जिस मूर्ति में आ गए हैं, ऐसे करके वो मूर्ति का वो चयन आज शायद करने वाले हैं। सभी ने अपना अपना लिख कर चंपत राय जी को दे दिया है कि हमारी इस मूर्ति, सभी को मिलाकर चंपत राय जी तय करेंगे। वही मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। क्या जा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर? नहीं नहीं, क्योंकि वो एक तो संघ के स्वयंसेवक हैं हम सभी, तो पूरे देश में 7-8 हज़ार लोगों को निमंत्रण, उन्हीं को संभालने में, इसलिए खाली समय में जब वीआईपी भी हैं और उत्साही है और जो भी है, वो सब जब समय ऐसा लगेगा तब अपन। क्या मानते हैं आप, जो 92 का समय था, जो आंदोलन हुआ और जो अभी हो रहा है, तो किसको आप प्रमुख मानेंगे इन चीज़ों में? मतलब 92 का आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था, या प्राण प्रतिष्ठा, किसको आप देखेंगे कि उसके वजह से ये हो पा रहा है? ये 500 साल का पूरा इतिहास कवर करना पड़ेगा। अभी उसी दिन जब ये 6 दिसंबर की घटना, तो कोई, अब कल्याण सिंह ने तो अपनी सरकार ही समर्पित, जैसा ढांचा गिरा उन्होंने कि जिसके लिए मैं आया था, मैंने ऐसा करके। तो कल्याण सिंह के समय, आज मंदिर, प्रधानमंत्री जी मोदी के समय, कौन जानता, मैं तो जानते नहीं था राम जन्मभूमि बड़े उस समय युग धर्म और जे, लेकिन वो अडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर निकले तब बच्चा बच्चा जानने लगा था। उसके पहले कलश यात्रा, तो एकात्मता यात्रा, गंगा जी और भारत माता को लेकर पूरे देश में ये 84, चूँकि इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया था, इसलिए वो यात्रा जहाँ थी, तो पहले उससे माहौल बना। फिर अडवाणी जी वाली यात्रा और विश्व हिंदू परिषद और कार सेवक और जी बलिदान, वो तो सारे बता रहे कि वहाँ
कल देख रहा था टीवी में कि आसपास के ऐसे 30-35 गांव हैं जो अपने आप को राम का वंशज, बाबर की सेनाओं से लड़ते हुए 2.5 लाख लोगों ने प्राण दिए थे। चूंकि उनके पास तोप थे, गोले थे, ये केवल बाला बर्छी और तलवार के कारण से, इसलिए वो युद्ध वो ढांचे को ये बचा नहीं पाए। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ना छत्र धारण करेंगे, ना पगड़ी धारण करेंगे, ना चप्पल पहनेंगे जब तक यहाँ राम फिर से विराजमान नहीं होंगे। और वो 500 साल तक वो परंपरा निभाई। जब कोर्ट का आदेश आ गया और ये ट्रस्ट बन गया और राम मंदिर, तब उन्होंने जूते पहनना शुरू किया। छाता आज भी नहीं लगाते हैं वो लोग। राम मंदिर का श्रेय आप किसको देंगे? और इसलिए ये सारी परंपरा, पूरी परंपरा इस वहाँ एक और आपको उससे ध्यान आ जाएगा हम आपका उत्तर कि प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन करेंगे, स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके पहले जटायु का विग्रह का वो अनावरण करने वाले। तो जटायु का मतलब, जटायु राम काज के लिए पहला बलिदान करने वाला प्राणी था। इसलिए आप जो पूछना चाह रहे हैं, जब उस जटायु से लेकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक इतने सालों में, वो लाख साल हैं कितने हैं मालूम नहीं, जटायु उन सभी बलिदान, तो जटायु से लेकर उसमें विश्व हिंदू परिषद है, उसमें संघ परिवार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, उसमें शिवसेना भी है, बाल ठाकरे जी भी हैं, उमा भारती, ये सारे मतलब ऐसे, वो रितंबरा जी यही मध्य प्रदेश में 2-2 3-3 बार गिरफ्तार हुई। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको बोलते अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति की भावना। एक मैं आपको और अच्छा इससे उत्तर मिलेगा आपको। 1857 का जब वो क्रांति हुई थी देश में, उसके ऊपर पुस्तक लिखी वीर सावरकर जी ने, और उन्होंने सब उसके क्रांतिकारियों का नाम उल्लेख उनका, उसमें अमर सिंह तो वो है 81 साल के, उसमें एक 8 साल की मैना लड़की वो भी है, उसमें बाजीराव पेशवा है, रानी लक्ष्मीबाई है, और अपने ऐसे बहुत सारे हजारों क्रांतिकारी जिन्होंने कुछ ना कुछ किया। उन्होंने पूरी किताब लिखने के बाद उपसंहार में लिखते समय कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना भी की होगी कि हे प्रभु मेरे देश को स्वतंत्र करा दो, वो भी इन्हीं क्रांतिकारियों की सूची में। तो जो अंतिम, जो गया नहीं होगा अयोध्या, लेकिन जिसकी भावना है वहाँ बैठा बैठा, वो भी इस पूरे आंदोलन का उतना ही भागीदार है, उतना ही उसको अधिकार है राम मंदिर के। जिस सब मैं वर्तमान परिदृश्य में बात करूँ तो आडवाणी जी एक अलग जगाने वाले एक बहुत इस पूरे माहौल, और अगर सेकंड फेज में देखा जाए तो आप मोदी जी की भूमिका किस तरह, दोनों को किस तरह से देखते हैं कि जो पूरा आंदोलन को कहाँ तक लेके आए? मैंने कहा कि हर चोट का अपना स्थान रहता है। अंतिम चोट पर सरिया 2 भागों में कट जाता है। अब अंतिम चोट को हम महत्व दें, वो पहली चोट जिसमें थोड़ा सा वो कटा था, तब से लेकर अंतिम चोट, हर चोट का महत्व है, हर व्यक्ति का महत्व। किसी को भी बदसूरत हो जाएगा वो भवन, जो राष्ट्र मंदिर या राम मंदिर का निर्माण है, उसे किसी भी एक ईंट को हमने नज़रअंदाज किया और तुलना भी की। अब उस शिखर पर सोना लगने वाला है और नीचे जमीन में पत्थर लगने वाला है, किसका महत्व? अंगा अंगी भाव। इसलिए राष्ट्र मंदिर के निर्माण में वो पैर के नाखून से लेकर सर तक का वही महत्व है, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, उन सब ज्ञात अज्ञात सभी लोगों का। 92 में उस समय मंदिर नहीं बन पाया था, आंदोलन जरूर हो गया था, तो उस समय कहीं कोई संकल्प लिया हो या मन में था कि यार कब बनेगा मंदिर, ऐसा कोई फीलिंग आपको? मैं आपको बोलता हूँ भाई साहब कि जब 90 की कार सेवा हुई, मैं फर्स्ट ईयर में था, इतनी गोलियां चली, सब हुआ, तो मैंने संकल्प लिया था कि जब तक ये ढांचा है तब तक मैं पात्र का उपयोग नहीं करूँगा। इसलिए मैं कॉलेज में भी पढ़ता था सब। मैंने 2 साल तक, जब 6 दिसंबर का ढांचा गिरा, तब तक मैं हाथ में ही भोजन करता था। और ये तो सपना साकार हो ही रहा, लेकिन वो कलंक खलता था।
हमारा जो मन था जो उस समय में, वो तो उसी समय हमारी पूर्ति। क्या टेंट से फर्क पड़ता है, राम तो वन में भी रहने वाला। तो जो राम 14 वर्ष वन में रहा राजा का बेटा के, वो राम लल्ला यदि 20-22 साल यहाँ रहे तो भी चलेगा, लेकिन वो कलंक जब हटा था उसी दिन विजय का, मतलब वो एक बहुत बड़ा वही पल था वही 92 वही में। वही अब तो एक रूप हो रहा है रूप हो रहा साकार, मतलब उसका एक सौंदर्यीकरण। जमीन जैसे अपन को ही लगता होगा जमीन खरीद लिया, अब अपना प्लॉट हो गया या जमीन हो गई, मकान बनाते रहेंगे अपने। आगे क्या सोचेंगे अब अयोध्या का विकास किस तरह से हो? टीवी पर एक बहस देख रहा था, एक कोई सनातन विरोधी भी बैठे थे, तो उन्होंने कि राम के मंदिर से विकास होता है तो सब जगह राम मंदिर बना देना चाहिए। अब एंकर ने तो उनको क्या बोला, लेकिन मैं उस समय यदि होता तो उत्तर देता कि अयोध्या के राम मंदिर के कारण से जैसा विकास हो रहा, यदि इतनी आस्था का केंद्र तुम्हारे गांव में है तो बनाना चाहिए, वहाँ भी विकास होगा। उस स्थान का महत्व कितना है, हर एक मंदिर का उससे तुलना करना कठिन है, तो विकास तो होगा। जब मैं शुरू में संघ से जुड़ा और राम मंदिर का जब विषय आता था, तो हमारे अधिकारी कहते थे कि राम मंदिर का ये संबंध नहीं है केवल, जैसा जैसा राम मंदिर बनेगा वैसा भारत का भाग्य भी वैसा ऊंचा होता चला जाएगा। और मैं भाई साहब अपने, जो आपने पूछा, कि मैं भरोसे से कहता हूँ जिस दिन अंतिम ईंट हो जाएगी, शिखर पर वो ध्वज चढ़ जाएगा, उस दिन भारत विश्व का गुरु बन ही जाएगा स्वतः। जी गारंटी, जी भरोसा है हमको। राम मंदिर का अंतिम जो वो होगा, अभी तो चलेगा 2-4 साल, वो उसका राम मंदिर का स्वर्ण शिखर और पूरे भारत, पूरे दुनिया में भारत माता का सोने के सिंहासन पर विराजमान, वो एक साथ चल रही हैं दोनों चीज़ें। जी आप भी यदि कभी विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा। संघ क्या सोचता है? आप एक बहुत बड़ा एक आंदोलन पूरा हो रहा है लगभग, अब क्या आगे? हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जो वर्तमान में हैं, उन्होंने कहा देखो उस समय मैं सरसंघ चालक नहीं था, जिन्होंने निर्णय लिया होगा क्यों लिया, परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन संघ का काम आंदोलन करना नहीं। परिस्थिति के कारण से उस समय लगे होंगे, संघ का काम है केवल व्यक्ति निर्माण। हम उस समय लग गए, लेकिन फिर हम अपने काम पर आ गए। हम कभी राष्ट्र के जागरण के लिए हमको थोड़ा बहुत कभी कुछ करना पड़ता है, समाज के जागरण उस समय, लेकिन हमारा मूल काम है व्यक्ति निर्माण, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, जो स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र का काम, इसके अलावा हमारा दूसरा काम नहीं है। राजनीतिक दलों की भूमिका देखें तो बीजेपी ने तो उनका तो खैर एजेंडा रहा है, लेकिन कांग्रेस या दूसरे लोगों की या राजीव जी की उस समय भूमिका या कांग्रेस सरकार की, आपको क्या लग रहा है कितनी ठीक थी? मीराबाई परेशान हो गई थी, घर वाले परेशान करते थे कि तुम महल छोड़कर यहाँ वहाँ साधु संतों में नाचती हो महल के। तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था कि पूरे घर के लोग परेशान करते हैं, क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही कि भगवान के भजन में रहूं कि फिर से रानी बनकर। तो तुलसीदास जी ने एक उन्हें पद लिखकर उसका उत्तर दिया था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोट बैरिसम यद्यपि परम सने। जो राम का प्रिय नहीं उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। जो राम के पक्ष में अब नहीं होगा, अब हिंदू समाज उसको उस सामान्य तरीके से नहीं, अब दुश्मन के रूप में, वो तुलसीदास जी का वो आज भी सिद्ध होने वाला है, तजिए ताहे कोट बैरिसम। जो राम का नहीं है वो इस भारत का भी दुश्मन है। इसलिए जो साथ में रहेंगे तो उस गिलहरी का भी महत्व रहेगा, भले ही इतना सा। तो राम सेतु के निर्माण में सभी का योगदान था। ऐसे ऐसे ही यदि जो साथ आएंगे, उनको वो व्यक्तिगत भी आए कि चलो पार्टी ने नहीं पहुंचा मैं जाऊंगा, उनके लोकसभा में उनको उसका राम भक्तों द्वारा प्रसाद भी मिलेगा और उनके पक्ष में जनता वोट भी कर सकती है। तो इसके मतलब राजनीतिक मायने भी निकलेंगे, असर तो होगा भावनात्मक रूप से। इस पूरे आंदोलन का आपको लग रहा है कि एक राजनीतिक सवाल है कि लोकसभा में भी असर दिखेगा भावनाओं का? एक पूरा पूरा भाई साहब पूरा। एक बीजेपी की मंशा है जो बातों में आती है, लोग कहते हैं कि इस बार जो माहौल है 350-400 सीटें भी बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी बड़ी बात नहीं, कुछ भी। एक तो राम मंदिर तो इन्हें अतिरिक्त है,
उनका जो राम विरोध है वो ही अब उनको अपने आप ग्राफ को नीचे कर रहा है। राजनीतिक दलों को अब कुछ भारत को समझने की जरूरत है, ऐसा लगता है आपको? जो विरोधी राजनीतिक दल, अब उसके बिना नहीं हो पाएगा। मोदी जी के नेतृत्व को आप कैसे पूरे रूप में देख रहे हैं? कि हम पूरे रूप में हो रहा अभी तो कोई तुलना के लिए नहीं है भाई साहब। मैं आपको जी कभी टीवी पर आया नहीं, शायद अपने इस माध्यम से और आपके इसके। भारत के लोकसभा में एक नाटक आया, नाटक एपिसोड क्या बोलते हैं उसको, एपिसोड सीरीज, तो उसमें उसका नाम है, आप भी देखना, सुराज संहिता। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने, जिन्होंने चाणक्य बनाया है उनको, तो उन्होंने 10 एपिसोड बनाए। इस भारत में अभी तक जितने सम्राट हुए, ऐसे 10 सम्राटों का उन्होंने उल्लेख किया है। उसके समय क्या क्या भारत सम्राट, माने 10 सम्राट कौन है वो, जिनके समय भारत दुनिया का, या वो मील के पत्थर हैं भारत के इतिहास में। अशोक हुए हैं, चंद्रगुप्त हैं, तो अर्थशास्त्र के द्वारा चाणक्य ने पूरा एक शुंग काल आया, कुषाण काल आया, गुप्त काल आया, मौर्य काल आया, ऐसे सारे। अब उसमें एक एक काल में किसी ने अर्थ को प्रदान, तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पूरे सिक्कों को बदल दिया। सोने के, चांदी के सिक्के, कभी चमड़े के सिक्के। वो शुंग है या कुषाण काल है, तो उनकी पूरी दुनिया में बुद्ध की मूर्तियां होना चाहिए, इसीलिए बामियान में उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर और बर्मा तक बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की। किसी ने कहा कि महिला शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, तो किसी काल में तक्षशिला बना, नालंदा बना, ये बना, वो बना। ऐसे हर एक काल में कुछ ना कुछ हुआ। मैंने उस सीरीज को देखने के बाद कहा कि जी 10 सम्राट जिन्होंने भारत के इतिहास को स्वर्णिम किया, वो सारे काम मोदी ने अकेले ने किए। ये तुलना अभी किसी ने नहीं की होगी भाई साहब। भारत के इतिहास को स्वर्णिम बनाने के लिए उसने सिक्का बदला होगा, तो इन्होंने नोटबंदी की। यदि उसने, चाणक्य ने कहा यदि टैक्स लेना राजा को आता है, वही राजा सम्राट बन सकता है और युगों तक भारत का इतिहास स्वर्णिम कर सकता है। उन्होंने जीएसटी लाए। वो शुंग काल में यदि मूर्तियां बड़ी बड़ी बनी होंगी, तो वल्लभ भाई पटेल से लेकर आज दुनिया भर में वो सारे काम। इसलिए भाई साहब जी, भारत को मोदी जी, योगी जी, अडवाणी या कोई अटल जी, भारत को भगवान ही चलाता है। इसलिए जी मोदी जी को निमित्तवान बनाकर, उसके काम के लिए ही उनका, शायद जब अच्छा काम करता है तो उसे जन्म नहीं अवतार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भारत का बड़ा भाग्य है मोदी। ये थे हमारे साथ प्रमोद जी, जिन्होंने उस समय की घटनाक्रम को बताया, और वे मानते हैं कि उस समय जो आंदोलन हुआ, एक कलंक उस समय हटा 92 में, वो एक सबसे बड़ा अभियान था, उस समय की घटना थी। ये अब सौंदर्यीकरण हो रहा है, और मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी आगे वाले समय में ये जो भावनाओं का ज्वार है, ये बीजेपी को 350-400 सीटों तक ले जाएगा। और अब राम के विरोध करने वाले, या जो राम को नहीं मानते, अयोध्या में राम मंदिर को नहीं मानते, उनकी अब भारतीय राजनीति में भी कोई पूछ परख नहीं होगी। संजय गुप्ता, इंदौर से, कैमरामैन गौतम सरदार के साथ।